जी नमस्कार। और आज हम फिर से यूट्यूब के माध्यम से आपके समक्ष कुछ ऐसे वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं कि जिन्हें आप कुछ वार्तालाप के माध्यम से कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में मैं यहाँ तक देखता हूँ और आज के परिवेश में जहाँ तक लोग अगर एक्चुअली शादी और विवाह में बहुत तरह-तरह के जो खर्चे लोग करते हैं, यानी आप लिमिट में खर्चा करें, जिससे आपका लंबे समय तक आपका जीवन की जो प्रक्रिया है, वो चल सकें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा महँगे का जो देहात में आप जानते भी होंगे, आज के परिवेश में लोग देखा जो है, यानी एक-दूसरे का देख कर के लोग डांस का प्रोग्राम वगैरह रखते हैं, जिससे यानी उनकी लॉस होती है और उस पे जैसे लोगों की मानसिकता जो है बेकार होती है। तो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन में अगर कुछ करना है, तो ये सब सारे चीज़ आपको छोड़िए और एक नॉर्मल में जिस तरह से पहले के लोग नॉर्मल में और श्रद्धापूर्वक वो लोग अपना काम करते थे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आप सक्षम हैं और ये बचाना चाहें तो आप उसको बचा सकते हैं। अब ये नहीं है कि मैंने देखा भी है, आपने ये खर्चा कर लिया, वो खर्चा कर लिया, ये कर लिया। तो जहाँ तक मेरी मंशा है, आप उसे जब तक आप उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब तक करते-करते आपका पूरा लॉस हो जाएगी। हमें जहाँ तक जो भी इनकम रखना है, यानी हमको उसे एकाग्र करके रखना है, इकट्ठा करके रखना है, वो जो कि हमारे भविष्य में वो काम आ सकता है। और अनर्गल खर्चा आप न करें, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं लोग ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, तो उसके लिए यानी मन में एक बहुत बुरा फीलिंग होती है कि काश अगर हमारा उतना धन रहता तो हम और भी कुछ कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं, आप उसे लिमिट में और सही ढंग से उसे खर्चा करें, जिससे आपकी मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा परेशानी में हों, आप ज़्यादा मानसिक तनाव में हों, आपका काम भी ना हो पाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने आपके समक्ष ये सब इसलिए हमने पेश किया कि आप अनर्गल खर्चा न करें, क्योंकि शादी-विवाह में हमने देखा भी है, लोग खाते कुछ और हैं और जैसे कि खाने का जो लिमिट होना चाहिए, वो लिमिट लोग नहीं अपना पाते हैं। क्योंकि खाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जैसे आप देखे होंगे बफर सिस्टम बोलते हैं और पहले के ज़माने के लोग जैसे कि लोग बैठ कर के धरती पे बैठ कर के लोग भोजन करते थे। यानी मतलब उसमें क्या प्रक्रिया थी, यानी वो माँगते भी थे और वह नुकसान भी नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, अगर वो लेंगे लोग और नुकसान भी करेंगे। तो एक्चुअली ये लिमिट यानी ये आपका नुकसान जाता है, लॉस जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप उसे संयम से और नियम से बचा के रखें, जिससे आपका काम आसानी से हो सके और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा आदमी भी धन इकट्ठा करते वो थक जाता है और पूरा धन उस शादी में लगा देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है और फिर उसके बाद ग्रसित हो जाता है कि मैंने इतना ऐसे-वैसे किया। तो फिलहाल मैं आपको जहाँ तक ये मैं मंशा में रख रहा हूँ कि आप उसे अच्छे ढंग से रखें और जहाँ तक जो प्रक्रिया है, उसे आप ये नहीं है कि आप उसको ज़्यादा खर्चा करें ऐसे-वैसे। तो ऐसे करने से आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपके लिए लॉस हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसे बचाएँ और उसका आप जहाँ तक जो प्रक्रिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो ये है कि लड़की हो या लड़का हो, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये जो दहेज प्रथा है, इसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि इससे क्या है, नारी जो लड़कियाँ जो जिनके यहाँ ज़्यादा जन्म ले लेती हैं, तो उनके लिए बहुत व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इतना पैसा देना है, फिर उसके बाद वो देना है, फिर ऐसे-वैसे इस तरह से उसके अंदर मानसिक तनाव जो है पैदा होती रहती है। तो एक्चुअली हमारा कहना ये है आपसे कि आप उसे जहाँ तक कोशिश है,
उससे बचाने का प्रयत्न करें। और दहेज जो है इसको आप लोग एक यूनिट बनाएं, जहाँ तक कि दहेज जो प्रथा है ये बंद कर दिया जाए, बंद किया जाए, जिससे लोग मानसिक तनाव न हो और सारे लोग एक खुशहाल का ज़िंदगी जिएं। तो आज के प्रीवियस में मैं यही कह रहा था। और आज के समय में जहाँ तक मेरी मंशा है कि आप अगर यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप इसको लाइक ज़रूर करिए। कमेंट, अगर कोई भी अगर आपको सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जो बटन्स हैं उसको प्रेस करिए। और भी तरह तरह के वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे। और एक और सुझाव हम दे रहे हैं, अगर आपके पास लड़कियां हैं, लड़के हों, तो आप अपने जीवन के लिए आप कुछ न कुछ धन इकट्ठा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप, क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, हम अगर उसे बूँद-बूँद से उसको इकट्ठा रखेंगे तो हमारा इनकम सही होगा। तो इसके लिए आपके समक्ष हमने जो यूट्यूब के माध्यम से ये जो प्रस्तुत किया, कैसा लगा इस पे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगले टर्म में भी फिर हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित रहूँगा। और फिलहाल में जो भी आपने वीडियो देखा भी है, और फिर इसी तरह से वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को हृदय से नमस्कार, धन्यवाद। अगले टर्न वीडियो में फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।